darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो अंधेरे में आपका इंतजार करती हैं। जहां डर खत्म होता है वहीं से शुरू होता है अंधेरा। हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए, क्योंकि आज रात नींद नहीं आएगी। अगर ये वीडियो तुम्हें इंटरनेट पर मिले तो समझ जाना, मैं शायद वापस नहीं लौटा। कैमरे के सामने खड़ा लड़का लगभग 30 साल का था। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही खतरनाक जिज्ञासा जो हर उस इंसान में होती है जिसे अंधेरे सच्चों के पीछे भागने की आदत पड़ जाती है। उसका नाम था आर्यन। ओडिशा के घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच मौजूद था एक उजड़ा हुआ महल, जतन नगर पैलेस। लोग कहते थे वो महल अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रहा। रात के बाद वहां दीवारें बदलती थीं, रास्ते जिंदा हो जाते थे, और जो अंदर गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। लेकिन इंटरनेट को डर नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है कंटेंट। और आर्यन कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। SFX कैमरे के साथ चलते कदम, सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज। दोस्तों, अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं जतन नगर पैलेस के बाहर। कैमरा ऊपर उठता है, टूटा हुआ विशाल दरवाजा, उसके ऊपर उखड़ा हुआ शाही निशान। दीवारों पर काली नमी ऐसे फैली थी जैसे किसी ने सदियों पहले खून पोत दिया हो। हवा में मिट्टी नहीं, सड़न की गंध थी। महल के पीछे जंगल खड़ा था, चुप, बिल्कुल चुप, इतना चुप कि खुद की सांसें भी डराने लगे। आर्यन हल्का सा हंसा। भाई, सच बोलूं, थोड़ा डर लग रहा है। तभी SFX, बहुत दूर से आती हुई धीमी फुसफुसाहट। मत जा। आर्यन रुक गया। उसने कैमरा पीछे घुमाया। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो हंसने की कोशिश करता है। ओके, शायद हवा थी, लेकिन उसके हाथ हल्के कांपने लगे थे। वो महल के अंदर चला गया। SFX पुराने दरवाजे का धीरे धीरे करके खुला। अंदर कदम रखते ही तापमान बदल गया, जैसे वो किसी दूसरी जगह आ गया हो। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, राजा, सैनिक, सिरकटे लोग, जलती चिताएं। लेकिन सबसे अजीब बात, उन तस्वीरों की आंखें। वो जहां कैमरा घूमता, आंखें उसी तरफ देखती। दोस्तों, कैमरा बार बार फ्रीज हो रहा है। उसने टॉर्च आगे की। लंबा गलियारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। महल अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। हर मोड़ एक जैसा, हर रास्ता वैसा ही। आर्यन ने दीवार पर चाकू से निशान बनाया। अगर मैं वापस यहीं आया तो समझ जाऊंगा कि कुछ गड़बड़ है। 10 मिनट बाद वो फिर उसी निशान के सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान गायब हो गई। ना, नहीं। उसने दूसरी दिशा पकड़ी, फिर तीसरी, लेकिन हर बार वही दीवार, वही निशान। ठह, थक। आर्यन जम गया। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कवच पहनकर चल रहा हो। उसने कैमरा मोड़ा। गलियारे के अंत में कुछ खड़ा था, बहुत लंबा, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। आर्यन भाग पड़ा। गलियारे बदलने लगे, दीवारें हिल रही थीं, जैसे पूरा महल जिंदा हो। अचानक सामने एक विशाल दरबार खुला। सैकड़ों मशालें खुद ब खुद जल उठीं। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सामने सिंहासन पर कोई बैठा था, एक राजा, सोने का मुकुट, लेकिन चेहरा आधा सड़ा हुआ। आंखों के गड्ढों में आग जल रही थी। उसके आसपास सैनिक खड़े थे, काले कवच में, हाथों में भाले, लेकिन उनके शरीर इंसानों जैसे नहीं थे। कुछ के जबड़े टूटे हुए थे, कुछ की गर्दन उल्टी मुड़ी हुई। और फिर पूरा दरबार एक साथ आर्यन की तरफ देखने लगा। राजा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लाशें एक साथ बोल रही हों। जीवित? आर्यन पीछे हट गया। मैं बस वीडियो बना रहा था। राजा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कीड़े रेंग रहे थे। मृत्यु की सभा में आने वाले वापस नहीं जाते। फिर उसने अपना हाथ उठाया। इसका सिर काट दो। सैनिक उसकी तरफ दौड़े। आर्यन चीखते हुए भागा। गलियारे अब पहले जैसे नहीं थे। दीवारों से हाथ निकल रहे थे।
कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। रुक जाओ, यहीं मर जाओ, भाग नहीं सकते। आर्यन रोने लगा। उसकी सांस टूट रही थी। तभी वो अचानक रुक गया। सामने कोई खड़ा था, वो खुद, लेकिन भयानक, चेहरा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, होंठ फटे हुए। उस दूसरे आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। भाग, उसने फुसफुसाया। वो आ रहा है। कौन? तभी पीछे से एसएफएक्स, किसी विशाल जानवर की गुर्राहट। धीरे धीरे अंधेरे से कुछ बाहर आया। लगभग 10 फुट लंबा, बालों से ढका शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून, मुंह में इंसानी हड्डियां फंसी हुई। ब्रह्म राक्षस। उसकी सांस से सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। आर्यन चीख पड़ा। वो फिर भागा। पीछे राक्षस दीवारें तोड़ता हुआ आ रहा था। धड़ाम, पत्थर टूट रहे थे। महल कांप रहा था। आर्यन आखिर एक बंद जगह में पहुंच गया। आगे रास्ता खत्म, पीछे राक्षस, उसके पीछे भूत सैनिक, और सबसे पीछे वो मृत राजा। राजा मुस्कुराया। अब कोई देवता तुझे नहीं बचाएगा। आर्यन कांपने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे याद आया, उसकी मां। घर से निकलते वक्त उसने एक छोटी सी पुरानी किताब दी थी। डर लगे तो इसे पढ़ लेना, हनुमान चालीसा। आर्यन के कांपते हाथ जेब में गए। वो छोटी किताब अब भी थी। राजा चिल्लाया, इसे रोको। सैनिक उसकी तरफ दौड़े, लेकिन आर्यन रोते हुए पढ़ने लगा। श्री गुरु चरण, सरोज रज, एसएफएक्स। अचानक हवा का तेज झोंका, मशालें कांपने लगी। भूत सैनिक चीख उठे, उनकी चमड़ी जलने लगी। राजा पीछे हट गया। आर्यन और जोर से पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ओम टू। एसएफएक्स। मंदिर की घंटियों की गूंज, महल कांपने लगा। दीवारों से धुआं निकलने लगा। ब्रह्म राक्षस दर्द में चीखा। उसकी आंखें जलने लगी। उसका शरीर आग पकड़ने लगा। राजा गरजा, नहीं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्यन की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। और फिर एक तेज सुनहरी रोशनी ऊपर से उतरी, इतनी तेज कि कैमरा सफेद हो गया। एसएफएक्स, कान फाड़ देने वाली चीखें, भूत सैनिक राख बन गए। राजा का शरीर फटने लगा। ब्रह्म राक्षस आग में जलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। फिर सब शांत। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी। सामने एक दरवाजा खुला। उसके बाहर सुबह की हल्की रोशनी, जंगल, आजाद हवा। आर्यन लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा, महल फिर वैसा ही खामोश खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था। स्क्रीन अभी भी रिकॉर्ड कर रही थी। आर्यन धीरे धीरे कैमरे के पास आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों में डर जम चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी भी जतन नगर पैलेस मत जाना। अचानक उसके पीछे महल की टूटी खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया। वही मृत राजा। जलती आंखें, धीमी मुस्कान, और फिर स्क्रीन अचानक ब्लैक। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो अंधेरा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ऐसी कई और सच्ची कहानियां हैं जो दुनिया की नजरों से छुपी हैं। अगली कहानी किस पर होनी चाहिए, कमेंट में बताएं। सबसे डरावने किस्से को मैं अपनी अगली वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा। मिलते हैं अगले अंधेरे में।